नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। समय समय पर मैं अपने YouTube चैनल पर नए नए केसेस लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ और एक बीमारी के बारे में जानकारी देता रहता हूँ और उसी बीमारी का एक प्रमाणिक केस भी आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नई बीमारी के बारे में बात करने आया हूँ और इस बीमारी का नाम है ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया, जिसे टिक डब्ल्यूएक्स भी कहते हैं। इस बीमारी में फेस के यूजुअली एक साइड में बहुत ही सीवियर पेन होता है। यह पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट के लिए ब्रश करना, पेशेंट के लिए च्यू करना एकदम असहनीय हो जाता है और जिसे कहते हैं, पेशेंट अक्सर डिस्क्राइब करते हैं कि जैसा लगता है कि करंट जैसा लगता है। उनको झंझनाहट ऐसी होती है, लगता है करंट लग गया चेहरे पे। तो इस बीमारी के बारे में बात करते हैं कि यह क्या होती है बीमारी। न्यूराल्जिया, जैसा इसके नाम में ही लिखा हुआ है, नर्व से रिलेटेड बीमारी है जिसे, और ये ट्राइजेमाइनल इसलिए कहते हैं कि ट्राइजेमाइनल एक नर्व का नाम है। जो क्रेनियल नर्व अपने शरीर में 12 नर्व होती हैं, जिसमें से जो 5वीं नर्व है उसका नाम है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया में जो ये नर्व होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी। तो जो मैक्सिलरी पार्ट होता है, जो चेहरे के एक साइड में आता है, मोस्टली इसी में इन्फेक्शन होता है और इसकी वजह से चेहरे पे बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। यह लाखों लोगों में कहीं 3-4 लोगों को यह बीमारी होती है। यूजुअली मिडिल एज में ही होता है और इसके होने का कारण भी बड़ा टिपिकल है। जो अपने ब्रेन को एक सप्लाई करती सेरिबेलर आर्टरी, उसी में कोई मालफॉर्मेशन होता है या एक लूप बन जाता है और वो उस नर्व को कंप्रेस करती है। उसकी वजह से मोस्टली होता है। 80 से 90% पेशेंट्स में यही काज होता है। कुछ पेशेंट्स में कभी कभी दूसरे कारण भी होते हैं। इसी से रिलेटेड एक और बीमारी है, उसकी वजह से होता है, उसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी अक्सर ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया देखने को मिलता है। जो नर्व के ऊपर एक शीट होती है उसे माइलिन शीट कहते हैं और अगर वो कंप्रेस हो जाती है जिसे डीमाइलिनेशन कहते हैं, वो भी इस बीमारी का एक कारण होता है। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस इसकी 2 तरह से होती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस है, पेशेंट बताएगा कि उसको पेन होता है, जबड़े में पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, पेन किलर खाने से भी आराम नहीं मिलता है। तो ये इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस है। और जो इसकी लैब डायग्नोसिस होती है वो इसका MRI करने पे पता चलता है कि कहीं किसी तरह का वैस्कुलर मालफॉर्मेशन या कोई वैस्कुलर कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। एलोपैथी में इसका 2 तरह से ट्रीटमेंट संभव है। जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से एक जो एपिलेप्सी की ड्रग होती है जिसे हम टेग्रिटॉल या कार्बामेटाइन कहते हैं, उसकी डोजेस दी जाती हैं और उस पर पेशेंट बहुत दिनों तक उससे इलाज करता रहता है, थोड़ा बहुत उससे फायदा भी रहता है। दूसरा होता है एक नर्व कंप्रेशन, वहाँ पर सर्जरी के द्वारा भी डिकम्प्रेशन करते हैं और उसकी वजह से भी पेशेंट को आराम मिल सकता है। होम्योपैथी के द्वारा यह बीमारी ठीक हो जाती है और होम्योपैथी में तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जो लक्षणों के अनुसार चुनी जाती हैं तो यह बीमारी ठीक हो जाती है। होम्योपैथी में कभी भी किसी भी बीमारी की एक फिक्स या रेडीमेड मेडिसिन नहीं होती है। पेशेंट के लक्षणों के अनुसार ही दवाई चुनी जाती है, तभी रोगी को अपेक्षित लाभ मिलता है। आप जानते ही कि मैं अपने सभी पेशेंट्स को एक डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट देता है जिसे कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति। चिकित्सा पद्धति में इस तरह से एक कांच की शीशी ली जाती है, इसमें रोगी के सर का एक बाल एक चुनी हुई दवा में लगाया जाता है और पेशेंट को ठीक होता रहता है। ये जो मेरे पेशेंट हैं, ये पेशेंट मेरे पास ऐसे आए थे कि फरीदाबाद की एक पेशेंट था जिनका मैंने CSF राइनोरिया का केस ठीक किया था, उनके ही ये फ्रेंड थे और ये मेरे क्लिनिक में लखनऊ आए और ये अपने साथ में रिपोर्ट लेके आए थे और उनकी 5th नर्व जो क्रेनियल नर्व है उसके अराउंड वैस्कुलर मालफॉर्मेशन इनके MRI रिपोर्ट में साफ साफ लिख रहा था और ये पिछले 3 सालों से टेग्रिटॉल खा कर अपना काम चला रहे थे। देखिए इनके वीडियो में ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनके लिए ब्रश करना इनके लिए एक नाइटमेयर की तरह था। कह रहे थे मेरे लिए मुहाल हो जाता है, मतलब दर्द से रो देते हैं ये ब्रश करने में, क्योंकि अगर मैस्टिकेशन हुआ या चीविंग मोशन हो उस समय भी होता है या ब्रश करने में। मैंने इनका ट्रीटमेंट चालू किया और धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से ठीक हो गए। अभी 3 अगस्त 2023 में मैंने इनसे एक बार फिर वीडियो कॉल के द्वारा बात किया। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बार बार क्लिनिक दौड़ाता नहीं हूँ, बुलाता नहीं हूँ, मैं फ़ोन के द्वारा वीडियो कॉल के द्वारा बात किया करता हूँ। और देखिए 3 अगस्त को इन्होंने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से इन्होंने किसी तरह की पेन किलर नहीं ली है और ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आगे मैं इनका MRI और कराऊंगा और आप देखिएगा
कि किस तरह से ये पैथोलॉजिकली भी ठीक हो जाएंगे। उसकी वजह से दिक्कत आ रही है ये, ब्लड वेसल्स वहाँ पे फॉर्म हो रही है, वैस्कुलर मालफॉर्मेशन है वो आपकी क्रेनियल को एंड लेफ्ट फोर्थ एंड बायलैटरल नर्व को। और क्या दिक्कत है इसके अलावा आपको? जो रेगुलर आता है, जैसे अब अगर इस समय आप समझे तो हमें यहाँ पे हल्की सी वो हो रही है, आप मतलब तो क्या चेहरा खींचता भी है, स्पाज्म आता है क्या चेहरे पे? वो पेन हो रहा है तो आप मूव नहीं कर सकते उसको, जैसे ही उसको हिलाते हैं कुछ करते हैं, जैसे वो ब्रश करना होता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि दुर्दशा हो जाती है। अच्छा, तो पेन किलर खा के मतलब 10-11 बजे तक जब उसका असर होता है फिर मैं थोड़ी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो और इसमें एक और दिक्कत होती है सर कि जब इसको हम पूरा प्रेस करते हैं ना, तो वो जैसे गैस की वो आती है ना, वो उस तरह से वो होता है, जब तो पेट बिल्कुल ठीक होता है, पेट में किसी तरह की कोई तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये चीज़ होती है कि जिनको कुछ प्रेशर लगाने पे पेनफुल पॉइंट पे डकार आती है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक वो है, बीपी है, बीपी तो ठीक है, मेजर करता हूँ मैं सुबह शाम। ब्लड प्रेशर का तो है इशू, तो कभी वो भी बढ़ता था तो उसमें भी दिक्कत होती थी। ये लेकिन बीपी की आप 2 गोलियां खाते हैं? हाँ, एक गोली। ये कब से हो रहा? ये करीब 3 साल से मैं गोली खा रहा हूँ। तेजी से खिंचता नहीं है सर, वो वही हमें वो मालूम पड़ता है पूरा यहाँ से। अब जैसे ना ये जो एक यहाँ से कोई नर्व्स आ रही है, ये जहाँ इसका एंड हो रहा है ना, यहाँ मुझे अभी भी वो मैं नर्व्स बता सकता हूँ कितनी चल रही, कितनी बार मेरा पल्स चली है, पल्सेशन होता है। अच्छा, कितनी बार पल्स चली है बता सकता हूँ। ये बढ़ते बढ़ते ना, ये फिर थोड़ा सा जब ज्यादा हो जाएगा, इधर तक आ जाएगा, तब ऐसा नहीं वो खोलने में दिक्कत होती, मैं जबरदस्ती ऐसे करके खोल दूं, बट ये पेन बेहिसाब होने लगता है, बेहिसाब होने लगता है। अब जैसे थोड़ी देर में तेज बोलना शुरू कर रहा हूँ ना, अब यहाँ बढ़ना शुरू हुआ है, यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर तक चला जाता है। एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती है, वही तो थोड़ा सा और देखा है, और टेग्रिटॉल दे रहे हैं सर। टेग्रिटॉल, हाँ वही उसी पर टेग्रिटॉल उसका वैसा नाम है। वही है, वही बस समझ ये रखना पड़ता है वही। ये रखना पड़ता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया इनिशियल 1 साल तक, 2 साल का 2.5 साल का हो गए इनिशियल। और ये होता कब था, जैसे विंटर सीजन आती थी ना, तब ये महसूस होता था मुझे, वही हल्का यहाँ से एक बैफसी ऐसे उठती थी। तो 1 साल तक तो ये हुआ कि कहीं दांत में कुछ तो नहीं है, तो दांत को डॉक्टर को दिखाया इधर उधर। वो पहला तो मिसडायग्नोसिस होता है, पहले तो दांत में आता है। तो जब ये लगातार होने लगा तो उन्होंने बताया कि नहीं यार, दांत वात का नहीं है, आप इसको किसी न्यूरो से कर सकते हो। जब उनसे कंसल्ट करा तो उन्होंने ये दवा तो चला दी, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया ठीक हो जाता है ये। और टेग्रिटॉल ही एकमात्र ड्रग है जो पूरी दुनिया के डॉक्टर आपको देंगे, कहीं भी आप दिखाएं, यहाँ नहीं, एम्स नहीं, कहीं भी दिखाएं, यही एकमात्र ड्रग ही है जो इस पर दिया था। और ये भी कहते हैं डॉक्टर, यू हैव टू बी रेड फॉर द लाइफ टाइम। हाँ, ये भी बोला होगा आपको, बट इट्स नॉट सो। होम्योपैथी इज गोइंग टू हेल्प। दिक्कत क्या है सर ना, कि अभी से मतलब आज से 20 दिन पहले तक 200 mg में काम चल जाता था, तो हमें भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। इसका जो पेन होता है ना, इसको कहते हैं एक्सक्रूसिएटिंग पेन। इतना तेज होता है ये ना, कि जिसको होता है वही जानता है। या तो एक ये दर्द होता है, तो दांत का दर्द होता है। हाँ सर, अगर जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग और जब तक मेडिसिन असर करना शुरू नहीं करी है, किसी का फ़ोन आता है ना, इतना इरिटेटिंग होता है कि साइलेंट करने के बाद भी जो बज रहा होता है ना, तो ये लगता है कि बात तो मैं कर नहीं सकता। कोई टाइम है इसका 24 घंटे में जब ज़्यादा होता है आपको? सुबह के टाइम में सर, सुबह के टाइम जो है वो दिन में मैं मैनेज होता रहता, क्योंकि ये लंबा पीरियड, जो दवाइयों का लंबा पीरियड होता है वो रात का होता है, जो बॉडी रिलैक्स मोड पे होती है ना, तब ज़्यादा होता होगा। हाँ, जब जैसे दिन में मैं सो जाऊँ ना, तो सो के जब जगेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तो दिक्कत है। और दिक्कत उस समय ये दिक्कत होती है सर कि मूवमेंट करने में परेशानी होती है। अगर हम करवट बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, तो उस समय भी वो अपना काम कर जाता है। तो एक बार कर गया तो घंटों तक नींद तो ठीक आनी है नहीं। चल करते हैं, इलाज करते हैं, बाल से इलाज करेंगे, आपको शायद बताया होगा। और खाने का दवा नहीं देते हैं कोई पेशेंट को, बस। तो दवाई नहीं खानी है तो फिर सर्जरी एक ऑप्शन है। अगर दवा से आप इसको चला सकते हो तो आप इसको चलाओ। कब तक?
उन्होंने क्या वही कहा? मैंने बोला कब तक, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने बोला कि जब तक कि जब तक लिमिट हो जान, जाती है, दवाई की लिमिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो उसके बाद तो हमें वही एक ही बचेगा। जब तक है जान। हाँ वही है, नहीं ये तो उन्होंने कहा कि आपको खाना तो ये पड़ेगा ही पड़ेगा हमेशा। चलिए हम छुड़ाने की कोशिश करते लेकिन हैं सर इसको। ये जब 200 से 600 mg पहुंच गया ना, तब मुझे वैसे ही पेन होने लगा कि साला ये तो 6 से 800, 800 से 1200 होगा। और आप बिलीव करेंगे, इसको जब थोड़ा सा था, जब थोड़ा सा था तब मैंने 600 mg खा लिया था, उन्होंने पहली बार देखा था, और 2 दिन में बिस्तर नहीं छोड़ा था। मतलब मुझे सब कुछ घूमता दिखाई दे रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। अब 600 mg में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुश्किल से मतलब 2-3 महीने पहले की सीमा बात बढ़ती जा रही है। है। हाँ थ्रेशोल्ड बढ़ता जा रहा है। ठीक है। जी जी, आ रही आवाज आ रही है जी। ठीक, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया का ट्रबल था, सालों पुराना, कैसा रहा ये? हाँ ठीक है सर, पिछले 1 महीने से तो काफी मतलब इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अदरवाइज पहले तो मुझे ये अगर नहीं भी पेन होता था तो ये वाले हिस्से पे मुझे इतना था कि ये पॉइंट है जो जहाँ से पेन होता है, तो ये अच्छा। भी नॉर्मल। जी जी। मतलब क्या वहां डिस्कम्फर्ट महसूस होता था आप? अच्छा, पहले आप हमेशा पेन किलर खाया करते थे इसके लिए, दर्द की दवाइयाँ? हाँ हाँ हाँ, पिछले 2 महीने से बंद है सर पेन किलर। बस अब ठीक हो गए आप? अब आपको और कुछ, अब आगे रिलैप्स नहीं करेगा आपको, ठीक है? पिछले महीने से हम्म। 2 महीने से पेन किलर बंद है। अदरवाइज टेग्रीटॉल मैं खाया करता था। हाँ 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 पहले हाँ। स्टार्टिंग में 400 mg खा रहा था, फिर पिछले लगभग काफी दिन 5-6 महीने 200 mg खाया। अभी बंद है पिछले 2 महीनों से। ठीक है, अब रिलैप्स नहीं होगा अब आपका, ठीक है? अब बीमारी से आप मुक्ति पा गए। आगे भी अभी चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, और देखते हैं हम आगे, जी जी। ठीक है? तो अभी कभी जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद या थोड़ा सा बहुत इरिटेटिंग होता है तो यहाँ पे वो मालूम पड़ रहा होता, बट कुछ देर बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक 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 ठीक, तो स्ट्रेस फ्री रहिएगा, बट अब तनाव से थोड़ा मुक्त रहिएगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है? बिल्कुल। और अब जो है हाँ काफी अच्छा महसूस ठीक है। हो रहा है। पिछले मतलब मैं बहुत आभारी हूँ आपका भी कि आपने मुझे जैसे जैसे गाइड किया ना, तो मैंने अभी जो हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ले रहा था वो भी जो है अब मुझे जब मेजर करता हूँ मुझे लगता है कि वो ऊपर जा रहा है, रेगुलर 1 दिन 2 दिन बना हुआ है, तो मैं गोली ले रहा हूँ, नहीं तो तो वो लेकिन भी उसमें आजकल रेगुलर नहीं ले विजिलेंट रहा हूँ, रहिएगा धीरे आप, धीरे वो ऐसे भी खत्म ऐसे कर देंगे। बीपी की दवाइयां अचानक से ऐसे नहीं छोड़ी जाती, तो बहुत विजिलेंट रहिएगा उस पे, मेजर करते रहिएगा, तब उसको फिर टेपर करके फिर खत्म करिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, उसको जी इसको बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूँ सर, उसने 5-6 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको मैं। ठीक है ठीक है, बीपी मेजर करना, उसका रिकॉर्ड रखना, वो सारा कुछ कर रहा हूँ। जब रेगुलर रेगुलर लगता है कि 3-4 दिन थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है तो फिर मैं 1 दिन गैप करके 1 दिन ले लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात। और अब गाजियाबाद में बताइए कि बाल से इलाज होता है, आपने कहा था कि जब हम ठीक हो जाएंगे तब लोगों को बताएंगे। हेलो। तो काफी ठीक है। इतना मैं सर जी। कब कब शुरू कर रहे हैं इधर? हाँ, दिल्ली में आपका दिल्ली कुछ का शुरू करने प्लान, का हाँ दिल्ली में दिल्ली कुछ का शुरू करने का प्लान, प्लान था, कब कर रहे हैं? हाँ प्लान था, लेकिन अभी जो हम यहाँ से फुर्सत नहीं पाते, अब इसमें फिर बस उसी चक्कर में आलस आलस में समझिए रह गया। हम्म। इसको बढ़ाइए सर, इसमें कुछ 1-2 लोगों को लेके मुझे आना था, लेकिन मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं अपने दिखाने नहीं आ पाया। अब उनको लेके कैसे आए, कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं मुझे लेके चलो। एक वो आई जो लड़के की बच्चे की आंख के लिए वो आपको भेजा था, उसको भी अभी आना है। अच्छा 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 अच्छा। तो जो नहीं आ पाता है उसको बोल दीजिए वो हम्म, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी हम लोग ऐसे वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई जरूरी नहीं होता आना। हम्म। चलिए मैं जी। अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, तो हाँ मैं हाँ, दिल्ली पहुंचता हूँ तो मैं फिर ऑनलाइन आपसे टाइम लेके मैं वो कनेक्ट करूंगा। ठीक 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 है, ओके। तो सैंपल तो लेकिन भेजना होगा ना सर? तो सैंपल ये दिन भर हमारे पास पेशेंट्स के आते रहते हैं,
देखिए पेशेंट के बाद थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। ओके। मैं इस क्लिनिक में ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रीटमेंट दोनों प्रोवाइड करता हूँ। यदि आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है तो वेबसाइट में जाएं हमारे raviclinic.com पर और वहाँ से कंसल्टेशन बुक करें, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कंसल्टेशन बुक करने की लिंक पड़ी है, उससे आप बुक कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अलग अलग बीमारी के प्रमाणिक केसेस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।